बेटा 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, वो चेक करा रहा हूं, एक बार और स्टेप फॉलो हो जाएंगे। निखिल अब ध्यान दे ले बेटा, मैं आज दूंगा 2 और क्वेश्चन, बस उन्हें करने के बाद आप बुक से कोई भी क्वेश्चन कर लेना उसके बाद फिर, ठीक है। पहले जो होमवर्क के थे वो 2 चेक करा रहा हूं। एक कंप्लीट क्वेश्चन में हमें क्या क्या बनाना होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने? इलिस्ट्रेशन, चलो पहले इलिस्ट्रेशन 57 की बात करते हैं। इलिस्ट्रेशन 57 में पुराने पार्टनर कितने हैं? 2, तो यानी नए को जोड़ के 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट, बोर्ड एग्जाम में यही तक मांगता है जर्नली, अब तक तो मैं कई साल से यही देख रहा हूं बेटा, ठीक है। पर हम अभी फिलहाल पूरा क्वेश्चन सीख रहे हैं बैलेंस शीट के साथ, स्कूल में पता नहीं मांग ले ना मांगे, तो उस केस में मैं सपोर्ट के लिए एक और कौन सा अकाउंट बनवाता हूं? कैश और बैंक अकाउंट बनाता हूं, और इसके अलावा फिर बैलेंस शीट। भारद्वाज जी यहां पर ध्यान दे लेना, आज सारे स्टेप्स, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही होंगे जैसे इस क्वेश्चन में करूंगा मैं, समझ आ गया? सारे के सारे स्टेप्स, लायबिलिटी, एसेट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 57 में पुराने पार्टनर्स बताओ कौन कौन है? सुभाष, आशा। नया पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है? एसएटी, सुभाष, आशा, तान्या। क्वेश्चन शुरू करने से पहले वीडियो से नोट कर लियो, समझने में ध्यान दे ले। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बताओ। 50,000 और 10,000 केवल, पक्का? 3 लाख और, अच्छा इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का भी बैलेंस है, तो बेटा यहां पर एक करंट अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ेगा। फिर करंट अकाउंट, SAT, SAT। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताओ। 50,000 और 10,000। कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस बताओ। कैश का भी है? नहीं, 25,000। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए सबके। अब ध्यान करो, मैं केवल ए और बी क्यों लिखता था पता नहीं, मैं आपसे कहता ना एज द केस में भी कैपिटल अकाउंट और मे बी कैश करंट अकाउंट हो, इसीलिए लिखता था। अब की बार करंट अकाउंट का भी यूज दिख जाएगा। चलो अब स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले एडमिशन का क्वेश्चन है, स्टेप 1, एस और ए का ओल्ड रेशो बताओ। 3:2। टी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? न्यू रेशो की बिना। क्या है न्यू रेशो? 4। अब हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। जब न्यू रेशो के बिना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एस का ओल्ड रेशो क्या है? 3/5। न्यू रेशो क्या है? 4/9। तो बताओ क्या आ रहा है? 7/45। ए का ओल्ड रेशो क्या है? 2/5। न्यू रेशो क्या है? 3/9। 3/45। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बना? स्टेप 1 खत्म। स्टेप 1 में हमें क्या देखना होता है? ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइस, क्योंकि न्यू रेशो की बिनता तो सैक्रिफाइस हमने निकाल लिया। कोई डाउट है इसमें? स्टेप 2,
इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? ओल्ड गुडविल कहां होती है? बैलेंस शीट में है, तो उसकी एंट्री होती थी पुराने पार्टनर डेबिट, ओल्ड रेशो वाले पार्टनर डेबिट टू गुडविल। अब देखो मैं यहां पर कैपिटल करंट क्यों नहीं लिखवाता था, मैं यहां से चेंज डिफरेंस कर रहा हूं। यहां करंट अकाउंट अलग से बन रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है? इसका मतलब कैपिटल फिक्स है। तो अब यहां पे हमें लिखना होगा एस करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट। कितनी है ओल्ड गुडविल? कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो क्या है? 30,000 और 20,000। अब इन दोनों में से मैं किसका अकाउंट बना रहा हूं? एस का और ए का करंट अकाउंट। एस और ए का करंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट साइड कौन सी होती है? ये। इस साइड लिखूंगा, नाम आता है अपोजिट का। ऐसे पोस्ट करना है भारद्वाज जी हर एंट्री को। तो कहां इसमें रिवॉल्यूशन आया पहली बार में हमारे में? तुम्हारे स्कूल वाले हैं वो जो ऐसे कराते हैं, पहले एक अकाउंट के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ो, फिर दूसरे के लिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, फिर तीसरे के लिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। भैया ऐसा कोई झंझट नहीं है, एक बार फॉर्मेट बनाओ और एक ही बारे में क्वेश्चन फॉलो करते जाओ। अब उसमें रिवॉल्यूशन आ रहा है तो लिख दो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। आया रिवॉल्यूशन? लिखा मैंने तो मैंने तो नहीं कहा सबसे पहले जरूरी रिवॉल्यूशन ही आएगा। ये स्टेप्स फॉलो कर दें, ठीक है। स्टेप 3, इज देयर एनी रिजर्व? जनरल रिजर्व क्या होता है? पॉजिटिव रिजर्व, नेगेटिव। तो पॉजिटिव रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है। एंट्री बनाता तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड रेशो वाले पार्टनर कौन है? अब क्या लिखना है, कैपिटल या करंट? करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्या है? फिक्स है। करंट अकाउंट कितना है जनरल रिजर्व? 60, 3:2 में बांटो। अब बताओ इस एंट्री में मैं किस किस का अकाउंट बना रहा हूं? एस और ए का। एस और ए का करंट अकाउंट क्या हो रहा है? तो क्रेडिट में लिख दूंगा बस, और नाम अपोजिट का। कहां आया इसमें बताओ तुम्हारा रिवॉल्यूशन अकाउंट? आया भाई, जब जरूरत होगी आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तुम बस फॉर्मेट बनाओ और स्टेप फॉलो करो। समझ में आ गई? क्वेश्चन शुरू कैसे करना है? स्टेप वाइज ही शुरू करना है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लिख के और फिर स्टेप लगाने शुरू कर दिए, जो आ रहा है रास्ते में आ जाएगा। और भी कोई रिजर्व है, पॉजिटिव या नेगेटिव? स्टेप 4, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? WCR या IFF है? बेटा लाइव बैलेंस शीट में देखो ना, एडजस्टमेंट में नहीं देखना। नहीं है, छोड़ो। स्टेप 5, फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म। नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है, एक तो अपनी कैपिटल का और अपनी गुडविल का, है ना। और ये फिर गुडविल का पैसा बढ़ जाता है पुराने पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब की बार करंट अकाउंट बनाया हुआ है तो भैया ये करंट अकाउंट में जाएगा। अब की बार कहां जाएगा ये? और अगर करंट अकाउंट नहीं होता तो, इसीलिए मैं अभी तक कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं लिख रहा था, मैं बोल रहा था एज द केस में भी। समझ आ गया? अब बताओ नया पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा है? 1 लाख। गुडविल के लिए कोई लाइन लिखी हो तो पढ़ दो। वो क्या लिखा है? फिलहाल मैं गुडविल निकालने में समय नहीं खराब कर रहा, बुक में ही देख लो गुडविल क्या निकली थी। टोटल गुडविल बुक में ही देख लो, क्योंकि मैं गुडविल का चैप्टर में ध्यान नहीं दे रहा, अभी मैं एडमिशन की एंट्रीज में दे रहा हूं। दिखाओ पढ़ो। 2/9 60 2,70,000 रुपए गुडविल निकल रही है फर्म की। ठीक है, फर्म की गुडविल है 270, तो उसका शेयर हुआ 2/9 60,000।
फिलहाल मैं गुडविल कैलकुलेट क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि टाइम मैं इसमें नहीं लगा रहा, मेरा मेन मोटिव अभी ये फॉर्मेट सिखाना। कितना बना 160, और फिर ये 60,000 बांट देंगे कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 42 और 80। अब करते हैं पोस्ट। क्या मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं, बना रहा हूं। कैश नहीं है तो बैंक लिख दो, बना रहा हूं, बना रहा हूं। क्या हो रहा है, डेबिट। तो डेबिट में लिखूंगा, इसके अपोजिट में दो चीजें हैं, टीज कैपिटल, टीज प्रीमियम। अच्छा, जिनके स्कूल वाले केवल रिवॉल्यूशन कैपिटल मांगेंगे उनके लिए जरूरत ही नहीं है इसकी, सही है ना। 1,00,000 और 60,000, ध्यान दे लेना भाई साहब। टीज कैपिटल का अकाउंट है, ये रहा। क्या हो ये टीज कैपिटल, तो क्रेडिट में। अपोजिट में क्या है भाई, कैश या बैंक जो भी आपने लिखा हो, 1,00,000, ठीक है। क्या टीज प्रीमियम का अकाउंट है, निखिल गेम मत खेलो भाई, गेम मत खेलो। अच्छा, क्या टीज प्रीमियम का अकाउंट है, नहीं। प्रीमियम का अकाउंट है, नहीं। एस और ए का करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट क्या हो रहे हैं, तो क्रेडिट में। अपोजिट में क्या है भाई, टीज प्रीमियम 42,000। और बेटा इससे ज्यादा इजी रास्ता नहीं है इस चैप्टर को इन्हें सारों को एक साथ सीखने का। सारे चैप्टर में यही तरीका अपना रहा हूं। अब बता, अभी तक रिवॉल्यूशन आया, तूने स्कूल में सुन ली होगी पहले रिवॉल्यूशन ही बनाना है, तो क्या करो, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर कैपिटल के लिए दोबारा पढ़ो, अगर बैलेंस शीट बनानी है तो फिर तीसरी बार पढ़ो। भाई 3 घंटे मिलते हैं, 30 घंटे कोई ना मिलते हैं पेपर में जो एक क्वेश्चन आप 1.5 घंटा लगाओगे। हाँ भाई ठीक है ना, एक ही बारी में बनाओ और स्टेप फॉलो करो बस। ये रब कर दूं, कर दो ये रब। कौन से स्टेप पे थे हम, 5। अब स्टेप 6 इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग, लिखा है, क्या लिखा है, सुभाष इन्वेस्टमेंट ले रहा है। तो हमने एंट्री करी थी पार्टनर डेबिट टू एसेट। इन्वेस्टमेंट है कितने की जरा बताना, 40 की, और वो ले कितने में रहा है, 30 में ले रहा है, ठीक है। बैलेंस ऊपर बच रहा है नीचे, ऊपर बचे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। भैया अगर जरूरत पड़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप पैदा हो जाएगा, समझ में आ गई। अब कैपिटल फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, तो एस में क्या लिखना है, करंट अकाउंट। अब पोस्ट करते हैं एक एक करके। क्या करंट अकाउंट बना रहे हैं हम, क्या हो रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे, नाम आता है अपोजिट का, अपोजिट में है इन्वेस्टमेंट, और एस के आगे अमाउंट है 30,000, ठीक है। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, नाम अपोजिट का, अपोजिट में है इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए, 10,000 रुपए। अमाउंट अपना आता है, अमाउंट अपोजिट का नहीं आता, अमाउंट कंसर्न अकाउंट का ही आता है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है, पहले से इन्वेस्टमेंट बताओ कितनी थी बैलेंस शीट में, और क्रेडिट, एसेट क्रेडिट होता है मतलब कम हो रहा है, 0। बैलेंस शीट नहीं बनानी तो तुम्हारा काम खत्म हो गया था। भाई बनानी है बनाओ, जिन्हें नहीं बनानी मत बनाओ, मैं तो पूरा सिखा रहा हूं। स्टेप 6 में कोई डाउट। स्टेप 7, अब आपको पता लगी होगी मैं क्वेश्चन चुन के क्यों देता हूं, कहीं से कुछ कहीं से कुछ। अप्लाई एडजस्टमेंट, करो अब एडजस्टमेंट। एंट्री बनानी भी सीख रहे हैं और अकाउंट भी सीख रहे हैं, ठीक है। बाद में आपका मन है जो क्वेश्चन मांगे केवल उतना करना, जबरदस्ती एंट्री मत लिखना, जबरदस्ती अकाउंट मत बनाना अगर एंट्री मांग रहा है तो, ठीक है ना बेटा। हाँ बोलो, एडजस्टमेंट नंबर 1।
provision for doubtful debt is to be maintained at 5% on debt. ओरिजिनल डेटर बताओ कितने हैं? क्या कोई पुराना प्रोविजन है? मैंने आपको एक फिक्स तरीका बताया है, जो भी पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है उसे करो कैंसिल और नए सिरे से नया प्रोविजन बना दो। यही तो बताया मैंने। नया प्रोविजन कितना? 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000 बेटा, ना 50,000 नहीं। फिर वही गलतियां कर रहे हो एग्जामों वाली। और प्रोविजन लायबिलिटी होते हैं, एसेट को कम कर रहा है नुकसान। नया प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेटर। ठीक, अगर एंट्री बनाने को आती तो पुराना प्रोविजन खत्म कर रहा हूं, प्रोविजन लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी को खत्म करते हैं तो डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कौन सा? ओल्ड, ब्रैकेट में लिख दो। टू रिवैल्यूएशन कितना? 4,000। अब नया प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। कल भी कराई थी मैंने एंट्री, नहीं बता दी थी ना। और अपोजिट में रिवैल्यूएशन। बस आखिरी बार करा रहा हूं मैं एंट्री। अब इसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्री मांगेगा तो एंट्री करेंगे, अकाउंट मांगेगा तो अकाउंट। अब बार बार नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। अगली एडजस्टमेंट, An outstanding bill for repair 25,000 will be accounted in the book. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। तो एक तरफ तो लायबिलिटी बढ़ रही है, कितने रुपए? और लायबिलिटी बढ़ती है तो फायदा या नुकसान? नुकसान जाते हैं डेबिट में। एंट्री की बात करें, भूल जाओ, मुझे रिवैल्यूएशन के बारे में आता है। मैं नॉर्मल एंट्री बना रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती है नॉर्मल एंट्री। और मैंने आपको बताया था एक्सपेंस की जगह पर हमें क्या लिखना होता था? रिवैल्यूएशन। ऐसे वो एंट्री की पोस्टिंग थी। एंट्री और अकाउंट दोनों बता रहा हूं लास्ट बार। इसके बाद जो क्वेश्चन मांगेगा केवल वो करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ो। एक्रूड इनकम होती है अनरिकॉर्डेड एसेट। एक तरफ एसेट में लिखो क्या है एक्रूड इनकम। अरे ठीक है, मैं तो वाइडर टर्म लिख रहा हूं कि कोई भी नाम आए आप वो नाम बदल देना। मैं तो वाइडर टर्म लिख रहा हूं बेटा। कितना? 7,500। और एसिड बढ़ता है तो फायदा। एक्रूड इनकम 7,500। अगर मैं एंट्री की बात करूं, नॉर्मली एक्रूड इनकम की एंट्री होती है एक्रूड इनकम डेबिट। इनकम का नाम जो भी हो देख लेना, टू इनकम। और मैंने आपसे क्या बोला था? इनकम एक्सपेंस की जगह पर क्या लिखते हैं हम? रिवैल्यूएशन। ऐसे ही एंट्री बनी थी, ठीक है। अब मैंने जानबूझ के इनकम लिखा है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, जो दिखे वो लिख देना, सही है। आगे बढ़ो, स्टेप 7 तो चल रहा है। अगली एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है तो एंट्री बनेगी खर्चा डेबिट। और अभी हमने डिसोल्यूशन पढ़ा था, जब पार्टनर कुछ पे करे तो उसकी कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। एक्सपेंस की जगह पे क्या आएगा? और यहां पर कैपिटल फिक्स है तो कितने रुपए? 5,000। पोस्ट करें अगर तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू एस करंट अकाउंट। और एस करंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो यहां बाई रिवैल्यूएशन। तो बड़ा चुनकर दिया था मैंने क्वेश्चन बेटा, ढूंढ करके, भीड़ में से निकाल करके, सही है। इसीलिए सीधा इलस्ट्रेशन पे कहां पहुंचा था, देने को तो पीछे बहुत सारे क्वेश्चन थे, है ना। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ो। स्टॉक इज रिवैल्यूड एट
79,000. स्टॉक पहले कितने का था और आज की वैल्यू? एसेट बढ़ता है तो फायदा या नुकसान? फायदे कहा जाते हैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अगर एंट्री बनाऊंगा तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट और अपोजिट में रीवैल्यूएशन। सारे फायदे नुकसान की जगह पे क्या लिखना है? रीवैल्यूएशन। सारे इनकम एक्सपेंस की जगह पे क्या लिख रहा हूं? रीवैल्यूएशन। आगे बढ़ो। Carnival brings 1 lakh as his capital. ये तो हो गया, Carnival has to pay an amount equal to the गुडविल हो गया। half of the amount of goodwill is to be withdrawn. देखो अब आप लोगों ने मेरे से स्टेप 6 अधूरा करवाया। हाफ ऑफ द अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर, यही है ना? तो भैया स्टेप 6 आपने मुझसे अधूरा करवाया, स्टेप 6 ही कंटिन्यू है। ये गुडविल कितनी मिली थी? 42 और 18। पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। जब पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होता है? और बिजनेस से क्या जा रहा है बाहर? कैश या बैंक। ठीक है, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? करंट अकाउंट। आप लोगों ने अधूरा पढ़ा ना वो पॉइंट, स्टेप 6। अब कितना कितना मिला था? 42 और 18। हाफ कितना हुआ? 21,000 और 9,000 और ये 30। अब पोस्ट करें। एस और ए का करंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। अपोजिट में क्या है? कैश या बैंक। कितना? 21,000 और 9,000। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। अपोजिट में क्या है? बाई एस करंट अकाउंट और बाई एस करंट अकाउंट। 21,000 और 9,000। कोई डाउट है? बताओ कितना परफेक्ट क्वेश्चन है। बुक में इससे परफेक्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता। सभी स्टेप तकरीबन यूज करें हमने, है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप यूज नहीं हुआ। स्पेसिफिक रिजर्व सारे स्टेप्स यूज हो गए। आगे बढ़ो बस। अब बचे हुए लायबिलिटी सारी बोल दो एक बार। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी में आएगा। कितना? अब देखो, जिनके स्कूल में केवल रिवैल्यूएशन और कैपिटल ये मांग रहे हैं, उन्हें तो बचे हुए आइटम भी नहीं गिनने, क्योंकि बाकी सारी चीजें स्टेप में खत्म हो चुकी हैं। कुछ नहीं देखना बचा हुआ। और जिनको बैलेंस शीट बनानी है वो एक बार देख लो। क्रेडिटर के बाद हो गया, फिक्स एसेट कितना? 3,60,000। आगे गुडविल हो गई। बस, कोई दिक्कत यहां तक? श्योर? पक्का? अब क्लोज। इधर बैलेंस बचता है तो लॉस ट्रांसफर टू कौन से अकाउंट में? अब की बार करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि अब की बार कैपिटल फिक्स है। इधर बैलेंस बचे तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। सही है? बताओ बैलेंस किधर बच रहा है? 45,000 माइनस 5 40, 40 माइनस 10 30, 30 माइनस 1,500। देखना बुक का आंसर क्या आ रहा है बेटा। रेशियो क्या है? 3:2। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 18,000 माइनस 900 17,100, 12,000 माइनस 600 11,400। 22 से 2 कौन से अकाउंट से आ रहा हूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। 17,100 11,400। बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन। अब इनका बैलेंस, बैलेंस सीडी 3 लाख 150
और 1 लाख। बैलेंस सीडी, बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के नाम से SAT 3 लाख, 150, 1 लाख। कोई डाउट? करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी करंट अकाउंट के नाम से, करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी करंट अकाउंट के नाम से SAT का तो बच ही नहीं रहा कुछ, निकालना बैलेंस। 34 और 11,600, 34,900, 11,600। कैश का बैलेंस सीडी एसेट होता है, एसेट में तुझे तो ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? तेरे स्कूल में तो केवल क्या मांग रहे हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल। तेरे लिए तो और आसान है, बस यहां तक लाके क्लोज तेरा काम तो। ठीक है, कैश का बैलेंस 30, 1 30 और 25, 1 55। ठीक है बेटा, हालांकि बोर्ड एग्जाम में कभी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। दूसरा, बोर्ड एग्जाम में जनरली रिवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल मांगेंगे, तो वैसे ही आपको टाइम जो लगना है हाफ लगना है इससे। कोई डाउट है? अब पता है केवल कहां चेंज आता है? रिटायरमेंट में, एडमिशन में, स्टेप 5 की एंट्री में। बस सारे स्टेप्स कॉमन यूज होंगे बेटा, इसे मत हिलाओ। चलो ध्यान, क्या गिर गया? डालिए। कुछ पूछना है किसी को? दूसरा क्वेश्चन सच सच बताओ, कितने जने करके लाए हो? चेक करते हैं फिर फटाफट। ये रब कर दूं? लो ये दो। कोई डाउट है भाई? अब बता क्या पूछ रहा था अलग से मुझसे? अब है जरूरत अलग से? भाई मैं तो शॉर्ट क्वेश्चन हो या बड़ा, स्टेप बदल ही नहीं रहा। यार दूसरा वाला कपड़ा पड़ा है, देखो। चलो अगला क्वेश्चन वैसे ही चेक करते हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि केवल रिवैल्यूएशन और कैपिटल या करंट, है ना? तो देखना कितना कम समय लगता है। जर्नल एंट्री मांगी है तो वो तो स्कूल के हिसाब, मतलब मैं तो अपने सिखाने के हिसाब से करा रहा हूं। तो एग्जाम में क्या मांगेंगे हमसे? रिवैल्यूएशन कैपिटल। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। केवल रिवैल्यूएशन और कैपिटल अगर मांगता है क्वेश्चन तो आप पहले बताओ, क्या यहां पे करंट अकाउंट दे रखे हैं? तो कैपिटल फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है? फ्लक्चुएटिंग है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 60, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई है बेटा, लग जाएंगे भी 1-2 क्लास। और कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन कौन है? पुराने कौन कौन है? तो नया सी। ठीक है, बस एग्जाम में ये 2 चीजें मांगी जाएंगी या एंट्री मांगी जाएगी। तो मैं एग्जाम के हिसाब से देख रहा हूं कितना समय हम लेते हैं। सही है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दो, बाई बैलेंस बीडी कितना? 180 और 150। स्टेप 1, ए और बी का ओल्ड रेशो बताओ। 3:1, 2:1। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? क्या कोई न्यू रेशो दे रखा है? क्या क्वेश्चन ने ये बताया सी किससे क्या ले रहा है? तो ये रेशो का कौन सा केस है? और सिंपल केस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो बनता है। कौन सा केस था ये? स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2, इज देयर एनी गुड ओल्ड गुडविल? छोड़ो। स्टेप 3,
इज देयर एनी रिजर्व? नहीं है, छोड़ दो। स्टेप 4, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? वो भी नहीं है, छोड़ दो। स्टेप 5, फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म। एक बार इसकी एंट्री में जानबूझ के लिख देता हूं जिससे आपको दिमाग में सेट हो जाए। कैश डेबिट टू सीज कैपिटल टू सी, कितनी कैपिटल ला रहा है बेटा? और गुडविल 60, पक्का? और ये गुडविल किस किस में बटेगी फिर? कौन से रेशो में? तो अब की बार कैपिटल फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, तो अब की बार एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट लिखना है, ठीक है? 60,000 को 2:1 में 40 और 20 करो पोस्ट। कैश अकाउंट बना नहीं रहे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अपोजिट में है बाई कैश। प्रीमियम बना नहीं रहे, ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, अपोजिट में है सीज प्रीमियम। आगे बढ़ो, अगला स्टेप, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? नहीं। अगला स्टेप, अप्लाई एडजस्टमेंट्स। पढ़ो कोई। पहले प्लांट कितने का था और अब कितने का हो गया? एसिड बढ़ता है, फायदा नुकसान? बाय प्लांट कितने का फायदा? आगे बढ़ो। बिल्डिंग पहले कितने की थी? तो 10% बढ़ रही है, यानी 15,000 बढ़ रही है। आगे बढ़ो। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय कितना? तो स्टॉक बढ़ाना है, कम करना है? कम करना है। कितनी बार बताया मैंने ये वाला पॉइंट पहले भी कि ओवर वैल्यूड देख के बच्चे गलती कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। वैल्यूड मतलब पास्ट टेंस, ज्यादा दिखा रखा है तो कम करो। एसिड कम होता है तो नुकसान कितना? आगे बढ़ो। ओल्ड डेटर है, ओल्ड प्रोविजन है, होता तो यहां लिख देता, नहीं है, छोड़ो। और नया प्रोविजन यहां आता है, कितना बनाना है नया प्रोविजन? 60,000 का 5%, 3,000। आगे बढ़ो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान 1,000। आगे बढ़ो। बस खत्म क्वेश्चन, बचा ही कितना सा। यहां से निकलेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। 8, 7, 27,000 रेशो है 2:1, 18,000, 9,000। 2 से बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000, 9,000। और बैलेंस सीडी निकालो जयराम जी की, मिल गए 6 नंबर। यार बोर्ड में टाइम ही कहां लगता है, 2, 2.5, 3 मिनट। अगर मैं कॉपी में करता, समझाता नहीं तो 1, 1.5 मिनट, आप 5 मिनट मान लो, 6 नंबर का आएगा, क्या बुरा है? हाँ जी, अब बताओ मैंने अभी तक कितने सारे क्वेश्चन कराए। मेरी ये कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है शायद, ये 7वीं 8वीं जो भी है। एक भी बार मैंने उन 7 स्टेप के बाहर जंप मारा है कहीं भी? आप बताएं मुझे। नहीं ना, तो बस, तो फिर इतना तो कर ही सकते हैं बेटा 3 चैप्टर कवर करने के लिए। आज मैं एक बार सुनो, मैं वीडियो में भी दिखा दे रहा हूं, वो होमवर्क है किसी पे लिखे हुए वो क्वेश्चन अभी जो मैंने लिखवाए थे, दिखाना जरा साफ से हो तो किसी पे। वो क्वेश्चन होमवर्क में वैसे भी भेज दूंगा, इसमें भी दिखा देता हूं। नहीं, क्वेश्चन दिखा दूंगा, 1 सेकंड के लिए पॉज करके। अरे वो उसमें है ना, फिर वीडियो में देखने के लिए कह रहा था। एक तो देखो ये रहा क्वेश्चन, इसकी फोटो भी ले लेंगे अभी। और एक और होगा, 2 लिखवाए होंगे मैंने एडमिशन में। ये तो सेम है, दूसरा दिखा दो। ये भी एडमिशन का है ना?
एक ये हो गया क्वेश्चन एडमिशन। एक और तो रहेगा आपके कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट अभी जब सिखाऊंगा तब दूंगा ना, अभी विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाया तो उसके जैसे दो दिखा दिए मैंने।